अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस मौसम में अपने बर्ड्स को जल्द अज जल्द अंडों पर कैसे लाएं और एक कामयाब ब्रीडिंग कैसे लें, इसके बारे में बिल्कुल न्यू टिप्स आपको आज की वीडियो में दूंगा। और जो पिछली संडे वाली वीडियो में आपने कमेंट की तो उनका भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला कमेंट किया है इस्लाम काजी भाई ने, जो कहते हैं भाई मेरे बर्ड ने अंडे तो दिए हैं मगर गर्मी बढ़ गई है, इसके बारे में बताया मैं क्या करूं। तो देखें, अगर आपके बर्ड्स ने अंडे दे दिए तो कोशिश करें कि इस मौसम में अपने बर्ड्स को ठंडी खुराक प्रोवाइड करें। अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो इंशाल्लाह मैं डाइट प्लान पर एक कंप्लीट वीडियो ले आऊँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों के मुतालिक मैं 3-4 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल का विजिट करके उन सब टिप्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ये वाला क्लच निकाल लेंगे। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इस क्लच के बाद अपने बर्ड्स से ब्रीड ना लें, अपने बर्ड्स को रेस्ट दें और नेक्स्ट सीज़न के लिए उन्हें तैयार करें। और ये जो आगे मैं कमेंट शेयर करूँगा आप इनको गौर से सुनना है, क्योंकि हो सकता है कि मुस्तकबिल में आपके साथ भी ये मसला आ जाए। तो ये आप लोगों के पूछे हुए सवाल हैं, तो आपका इनका जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा कमेंट है मोहम्मद रिजवान भाई का, जो कहते हैं मेरे तोतों के पर बहुत टूट रहे हैं। तो देखिए, इसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके बर्ड्स का केज छोटा हो और जब वो उसके अंदर फ्लाई करते हैं तो उन्हें मुश्किल पेश आती हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके बर्ड्स में कैल्शियम की कमी हो। तो आपने करना क्या है कि रात भर जो नीम के पत्ते होते हैं उनको पानी में भिगो कर रख दें और मॉर्निंग में अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करें, तो ये आपके बर्ड्स के परों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो एलोवेरा जेल होती है वो पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, तो आपके बर्ड्स के परों में शाइनिंग भी आएगी और उनके पर इंशाल्लाह मजबूत हो जाएंगे। और इसके अलावा अपने बर्ड्स को आप कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। और अगर आपको नहीं पता कि कौन से नेचुरल कैल्शियम आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट हैं, तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सिंगल केज में कितनी क्वांटिटी हमें मेडिसिन की यूज़ करवानी चाहिए। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कोई भी मेडिसिन हो उसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आपने डाल के देना है। तो अगर आपके पास बर्ड्स कम है तो आप आधा चम्मच आधा लीटर पानी में डाल के दे सकते हैं, या इससे कम भी क्वान्टिटी अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कि जो आपके बर्ड्स का पानी का पोट है आप उसमें कितनी डालें, क्योंकि हर कोई अपने बर्ड्स को डिफरेंट साइज़ के पानी के बर्तन इस्तेमाल करवाता है। बस आप ये जान लें कि आप आधा चम्मच आधे लीटर पानी में भी डाल के दे सकते हैं और चम्मच का चौथा हिस्सा 1 लीटर के चौथे हिस्से में डालकर दे सकते हैं। बस रेशो सेम होनी चाहिए, तो आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद चौथा कमेंट जो कि मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भाई सीप या सोकड़े का इलाज बता दें, क्योंकि इससे हमारे बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसके हम वजह की बात करते हैं। तो ये हमारे बर्ड्स को तभी होता है जब हमारे बर्ड्स की खुराक में कमी हो, या तो वो खुद खाना पीना छोड़ दे, या हमने बर्ड्स को ऐसी खुराक प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि उसके लिए अच्छी नहीं होती। सोकड़े में बर्ड्स को होता क्या है कि वो खाना पीना छोड़ देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका जिगर काम करना बंद कर देता है, और आखिर में होता क्या है कि भूख की वजह से हमारा परिंदा मर जाता है। तो इसकी सिंपल सी एहतियात है कि अपने बर्ड्स को अच्छी से अच्छी डाइट दें, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नरम ग़िज़ा लाजमी दें, और ख़ास तौर पर उनका विटामिन का आप ख्याल ज़रूर रखें। तो अब बात करते हैं सोकड़े के इलाज की। तो नंबर 1 पे आपने कोशिश करनी है कि आपका बर्ड कुछ ना कुछ लाजमी खाए। इसके लिए अपने बर्ड्स को आप हैंड फीड करा सकते हैं। स्टार्ट में जो सीरियल्स होता है वो अपने बर्ड्स को हैंड फीड ज़रूर करवाएं, ताकि उनके जिस्म में कुछ ना कुछ जाए जिनसे उन्हें ताकत मिले। और एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है नोविडेट, आप तस्वीर में देख सकते हैं। सोकड़े वाले बर्ड्स को आपने ये सिरप लाजमी इस्तेमाल करवाना है। तरीका इस्तेमाल काफ़ी आसान है कि आधे लीटर पानी में आधा चम्मच डाल के उसी पानी से हैंड फीड बना के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, और वो वाला पानी अपने बर्ड्स को यूज़ भी करवाएं। और अगर आपका परिंदा ज़्यादा बीमार है तो अपने बर्ड्स को आप ये डायरेक्टली सिरप पिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मेडिसिन को ओवरडोज ना करें, वरना आपके बर्ड्स को फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। बाकी ये मेडिसिन हमारे बर्ड्स की जिगर के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है, और इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर आपके बर्ड्स का सोकड़ा ख़त्म हो जाएगा और आपका परिंदा खाना पीना स्टार्ट कर देगा। 5वां कमेंट किया है अब्दुल हादी भाई ने, जो कहते हैं मेरा केज इंडोर है, सनलाइट नहीं आती। तो देखिए, सनलाइट का सबसे बड़ा काम होता है हमारे बर्ड्स में विटामिन डी की कमी को पूरा करना। तो विटामिन डी की कमी आप काफ़ी चीज़ों से पूरी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने काफ़ी सारे तरीके बताए हैं जिससे आपके बर्ड्स की विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। तो अगर आपने भी कमरे के अंदर बर्ड्स रखे हैं या फिर ऐसी जगह पर बर्ड्स पड़े हैं जहाँ पे उनको धूप नहीं लगती, तो आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब तक हमारे बर्ड्स में विटामिन डी की कमी हो हमारे बर्ड्स की आगे नस्ल नहीं बढ़ सकती। तो विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि इस मौसम में अपने बर्ड्स को जल्द अज जल्द अंडों पर कैसे लाएँ और एक कामयाब ब्रीड कैसे लें, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट मिलते हैं। तो ब्रीडिंग का सबसे पहला रूल है कि आपके बर्ड्स का मेल फीमेल और एज पूरी हो। इसके बाद अपने बर्ड्स की आप डाइट का ख्याल रखें, और साथ ही साथ आपके बर्ड्स आपसे डरते ना हो। यानी अगर आपके बर्ड्स
बर्ड्स एक बार सेट हो गए तो उनकी ब्रीडिंग बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपके बर्ड्स एक बार मुकम्मल तौर पर सेट हो जाए। इसके अलावा मैंने देखा है कि अक्सर दोस्तों के बर्ड्स में कमज़ोरी होती है, यानी कि जब वो मार्केट से बर्ड्स लाते हैं तो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। जब हम पहली बार बर्ड्स रखते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए अपने बर्ड्स को आप मल्टीविटामिन और नेचुरल कैल्शियम देते रहें, तो फिर आपके बर्ड्स की सेहत अच्छी हो जाएगी और वो काफ़ी जल्दी ब्रीड पर आएंगे। और ब्रीड लेने के मुतालिक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तकरीबन 1.5 लाख व्यूज़ आए हैं। फर्स्ट कमेंट में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स में जाएँ तो सबसे ऊपर आपको मेरा कमेंट मिलेगा, उसमें उसका लिंक है, आप उसको ज़रूर देखें। ये मेरी गारंटी, अगर आप उसकी सब टिप्स को फॉलो करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आपके बर्ड्स अंडे दे देंगे और इंशाल्लाह हर अंडे से बच्चा भी निकलेगा। तो आप उस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन जो कि मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि हम पहली बार बर्ड्स रख रहे हैं और ख़ास तौर पर बजीज़ पैरट्स हमें किस तरीके से रखने चाहिए। तो अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊँगा किस तरह से आप बजीज़ के एक्सपर्ट बन सकते हैं और इस तरह करते करते बाकी बर्ड्स पर भी वीडियो बनाऊँ, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि क्या आपको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है जो कि बजीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में हो और एक वीडियो से आप बजीज़ के एक्सपर्ट बन जाएं। तो आप कमेंट करके लाजमी बताएं ताकि मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन, जिसमें भाई पूछते हैं मेरा अंडर साइज़ का पेयर है, क्रॉस भी कर रहा है, मैं उसको सब चीज़ें प्रोवाइड करता हूं लेकिन फिर भी अंडे नहीं दे रहा। तो देखें, अगर आपका बर्ड पहली बार ऐसा कर रहा है यानी कि उनकी फर्स्ट ब्रीड है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। बर्ड्स वैसे भी क्रॉस के तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद अंडे देते हैं और जब बर्ड्स की पहली ब्रीडिंग हो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसके अलावा अपने बर्ड्स को आप कैल्शियम भी देते रहें और ख़ास तौर पर अपने बर्ड्स को आप प्रोटीन के लिए कुछ ना कुछ लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अगर आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके बर्ड्स क्रॉस करने के बाद अंडे भी देंगे और इंशाल्लाह अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी डेली वीडियोस देखा करें। तो इन सब टॉपिक्स पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल का विजिट करें और इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है आबिद भाई का, जो कहते हैं बजीज़ में कौन सी म्यूटेशन बेस्ट है जिससे बंदा स्टार्ट करे। तो देखें, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के बर्ड्स ले सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुछ बर्ड थोड़े से महंगे ले लें और कुछ आप बजीज़ के नॉर्मल पेयर रख लें। और जब महंगी म्यूटेशन के अंडे हैं तो आप उनके अंडे उठा के बजीज़ के नीचे रख दें, लेकिन कोशिश करें कि दोनों ने सेम डेट में अंडे दिए हों। इस दौरान आप महंगे बर्ड से ज़्यादा ब्रीडिंग ले सकते हैं और सिंपल बजीज़ से उनके अंडे फोस्टर करवाने से आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा बर्ड से ब्रीडिंग लेने का। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम रेड आइज, अंडर साइज या किंग साइज के बजीज़ रखें। और अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप टीसीबी और हगोरोमो को रख सकते हैं। इन सब की क्रॉस ब्रीडिंग पर वीडियोस अपलोड है, अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो आप कम बजट से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। 9वां कमेंट है फराज भाई का, जो कहते हैं ऑस्ट्रेलियन बर्ड ने एक बार ब्रीडिंग की है, दूसरी बार ब्रीडिंग कब करेगा। लेकिन जब इसके बच्चे बड़े होकर मटकियों से बाहर आ जाएंगे तो एक हफ्ते के अंदर पेयर दोबारा मेटिंग करना स्टार्ट कर देगा और तकरीबन 7-8 दिन के बाद फीमेल अपना पहला अंडा देगी। और इस तरह ये ब्रीडिंग का प्रोसेस इनका चलता रहता है, यानी कि जब बच्चे सेल्फ हो जाएं तो फीमेल दोबारा अंडे देती है। और अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि जब फीमेल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो साथ साथ फीमेल उनको फीड भी करवाती है और अंडे भी देना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से इनका ब्रीडिंग का प्रोसेस चलता रहता है। और एक क्वेश्चन जो कि मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि अभी गर्मियाँ आ चुकी है, अपने बर्ड्स की केयर कैसे करें, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि बर्ड से कामयाब ब्रीडिंग कैसे लें, इसके बारे में मैंने राइट वाली वीडियो में लगा दिया है। और दरमियान में दिए गए बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फीमानिल्लाह।